जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक बात आपसे आज मुझे करनी भी है और करनी आवश्यक भी है, क्योंकि अब समय वो आ भी चुका है। मार्केट में बहुत सारे कल के अवतार घूम रहे हैं। नहीं भी होगा तो कम से कम 50 चैनल तो ऐसे जरूर होंगे जो अपने आप को कल की होने का दावा करते हैं, और उनके कल की होने का प्रमाण वो जो देते हैं, वो प्रमाण भी आपको या तो भविष्य मालिका से मिलेगा, या किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ से मिलेगा, या किसी ऐसी पुस्तक से मिलेगा जहां कहीं कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उनके नाम से या उनके व्यक्तित्व से मिलते हैं। तो ये प्रमाण वो आप लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए, हम कल के अवतार हैं, हमारे पास ये सिद्धियां हैं, हमारे पास ये शक्तियां हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। और ऐसे लोग कई टीवी चैनल पर जाकर अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं। यकीन मानिए, जब बिग बॉस में जाकर के कोई अपनी बेइज्जती करवा सकता है पैसों के लिए, तो किसी चैनल पर जाकर बेइज्जती करवाने में फिर फर्क क्या पड़ता है? कम से कम पब्लिसिटी तो मिलेगी। नाम ना सही, बदनाम सही, बदनाम में भी तो नाम है। सनातनियों, आज के इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको किसी तरह का कोई भ्रम रहेगा ही नहीं। जब भी संसार के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन का समय आता है, तो ईश्वरीय सत्ता को यह पता होता है कि नकली और असली में भेद कैसे करना है। इसीलिए वो अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से कुछ ऐसे वक्तव्यों का वर्णन करते हैं, कुछ ऐसे छंदों का वहां प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी बातें उन ग्रंथों में अवश्य होती है जिनका एक मूर्ख व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति और एक लोभी या लालची व्यक्ति आराम से उसका मतलब निकाल सके। और उन्हीं चीजों का मतलब निकाल करके लोग फिर अपने आप को उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वे गलती करते हैं, यही उनके लिए अभिशाप बनती है। क्योंकि जो कहा जाता है उसके आधार पर वो अपना स्वांग तो रचते हैं, लेकिन उन ग्रंथों में वो सच्चाई भी होती है जिसे वो समझ नहीं सकते, जिसे वो पकड़ नहीं सकते, जिसका अनुसरण वो कर नहीं सकते। और ऐसे में जब वो सच्चाई दुनिया के सामने आती है, तो वो बेनकाब अपने आप हो जाते हैं। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए कि युग परिवर्तन का अगर समय है, तो जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी लोभी हैं, जितने भी लोगों को धर्म के नाम पर व्यापार करना है, वो प्रेजेंट में जो चल रहा है, जैसे कहता ना कि लेटेस्ट में आजकल क्या चल रहा है, वो उसको पकड़ेंगे। पकड़ करके अपना रूप स्वरूप स्वांग वैसा ही बनाएंगे। कहीं से भी आपको यह ना लगे कि हां देखो, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, जैसा कहा गया है वैसा ही हो रहा है। और ऐसा ही स्वांग रचाने के बाद में वो दुनिया के सामने मार्केटिंग करने निकलते हैं। लेकिन सनातनियों, जो ईश्वर परिवर्तन कर रहा है, क्या वो नहीं जानता है कि किस तरह के प्राणी इस धरती पर होंगे, उनका मतलब क्या होगा, उनकी सोच क्या होगी, और उनको कैसे सबक सिखाना है? क्या ये ईश्वर नहीं जानता होगा? ईश्वर अवश्य जानता होगा। और इसीलिए ये सारी प्रक्रियाएं भी उस ईश्वर की मर्जी से ही होती हैं, ताकि आपके सामने जो सत्य आए, उससे पहले ही ये असत्य एक तरफ किनारे कर दिया जाए। जैसे दही के अंदर मक्खन होता है, लेकिन क्या आप मक्खन को निकाल सकते हैं दही से? उसके लिए आपको एक मथनी चलानी पड़ेगी। एक मथनी जब चलेगी, वो दोनों तरफ चलती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरफ चलती है। जब दोनों तरफ वो मथनी चलती है, तो उसी दही में से मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। यानी कि इसी समाज के अंदर से धर्म का व्यापार करने वाले भी और धर्म का अनुसरण करने वाले भी दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो धर्म का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, जो धर्म का व्यापार करने वाले लोग होते हैं, उनके सामने उनका सामर्थ्य थोड़ा कम होता है। कम इसलिए होता है कि वो प्रकृति के नियमों की पालना करते हैं,
वो केवल और केवल ईश्वरीय आदेश के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। ना उन्हें किसी चीज को पाने की कामना होती है और ना ही किसी चीज को खोने का डर होता है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, बल्कि वो इस चीज की परवाह करते हैं कि कहीं ईश्वर तो उनसे नाराज नहीं हो जाएगा उनके किसी कर्म के द्वारा। इसलिए अपने हर कर्म के अंदर वो केवल और केवल ईश्वर की करुणा को प्राप्त करने का ही प्रयास करते हैं। ऐसे में ईश्वर उनके लिए भी कार्य करता है और ईश्वर स्वयं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जहां पाखंडी, लोभी, लालची लोग अपना स्वांग रचा करके अपने आप को बहुत मजबूती के साथ दुनिया के सामने लेकर आते हैं। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जिन परिस्थितियों का आकलन और उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता केवल और केवल धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के पास ही होता है। और यहां आकर के जितने भी पाखंडी हैं वो सब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे एक नकली नोट बेचने वाला इंसान अगर किसी को नकली नोट थमा रहा है तो क्या बदले में वो नकली नोट लेगा? नहीं, वो बदले में असली नोट ही लेगा, क्योंकि वो जानता है कि असली क्या है और नकली क्या है। इसी तरह से नकल करने वाले लोग भी असल की आड़ में ही वो कार्य करते हैं। लेकिन वो आपको नकली नोट ले जा करके बाजार में चला करके भी दिखाएगा, आपको बताएगा देखो बड़ी आसानी से नकली नोट मार्केट में चल रहा है। लेकिन एक समय तो ऐसा भी आता है जब वो नकली नोट वहां पहुंचता है जिसने उसे जारी किया है, यानी आरबीआई के पास, और आरबीआई एक सेकंड में बता देगी कि वो नोट नकली है या असली है। ऐसे में नकली नोट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरबीआई जाकर अपनी सत्यता को उनकी कसौटी पर अपने आप को खरा उतार सके, और यही प्रक्रिया ईश्वर भी करता है। इसीलिए आप देखिए, एक पाखंडी कितना ही अपने आप को चतुर क्यों ना समझ ले, लेकिन वो ईश्वरीय सत्ता के आगे बेबस है। चाहे वो कितनी भी ताकत को इकट्ठा क्यों ना कर ले, वो ईश्वरीय सत्ता के आगे बेबस है। हिरण्यकश्यप ने भी यही सोचा था कि मैं ऐसा वरदान ले लूं जहां कोई मुझे मार ही ना सके और मैं अजर अमर हो जाऊं। तो क्या भगवान ने उसको मारने के लिए एक नया रूप नहीं धारण कर लिया? वहीं दूसरी ओर 7 चिरंजीवों के बारे में मैंने आपसे एक वीडियो में पहले भी बात की है। वहीं हनुमान जी को यह आशीर्वाद देने के लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ी? क्या भगवान राम ने सहजता के साथ हनुमान जी को चिरंजीव होने का आशीर्वाद नहीं दिया? तो सनातनी एक बात को समझिए, इस संसार के अंदर जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, और ईश्वर की मर्जी से जो होता है उसमें यदि कोई आदमी अपनी बुद्धि लगाकर अपने स्वयं के लालच के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने की कोशिश करता है जिससे वो समाज के अंदर मान, प्रतिष्ठा, पैसा या किसी भी तरह के प्रलोभन से अपने आप को दूसरों के सामने श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों का हर्ष बहुत बुरा होता है। इसीलिए रूह कांपनी चाहिए उन लोगों की जो कल्कि के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि जब अपने रूप स्वरूप में आएंगे तो इन लोगों का क्या होगा ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए सनातनियों, सत्य को पहचानने के लिए अपने स्वयं के विवेक पर निर्भर होइए। किसी दूसरे के वीडियो देखकर, किसी किताब को पढ़कर, कहीं और की पहचान लेकर सत्य को परखने मत निकलिए। आपके भीतर वो बुद्ध तत्व विद्यमान है। आपके भीतर तीसरे खंड के अंदर वो गणपति विद्यमान है जो सही को सही और गलत को गलत बताने की ताकत रखते हैं। उनकी शरण में जाइए। आप सत्य और असत्य के अंदर परख करना सीख जाएंगे। ना सिर्फ आप सत्य और असत्य के बीच में परख करना सीखेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की उन समस्त शक्तियों को भी जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, जो इस धरा पर सदा सदा के लिए कार्य कर रही है, वर्तमान में भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
ये संसार हम मनुष्य से नहीं चल रहा है, ये संसार किसी दैवीय ऊर्जा से चल रहा है और दैवीय ऊर्जा हर वक्त, हर पल, हर प्रतिपल हमारे साथ होती है और हमें मार्गदर्शन देती रहती है। इसीलिए अपना सारथी मन को मत बनाइए, अपना सारथी परमात्मा को बनाइए। अगर आपके जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में है तो यकीन मानिए आप फिर अर्जुन से कम नहीं है, और यदि आपकी डोर मन के हाथों में है तो फिर आपसे बड़ा हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको सत्य और असत्य की परख करने में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।